हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द नंबर सीरीज। नंबर सीरीज बेसिकली यूज होती है मैथमेटिक्स में, ठीक है, पजल्स में होती है या फिर हमारे एप्टीट्यूड में होती है, एप्टीट्यूड टेस्ट में होता है ना, उसमें यूज होता है नंबर सीरीज का। बेसिकली ये देखा जाता है किसी इंसान की जो रिकॉग्निशन स्किल्स है ना, उसको टेस्ट करने के लिए हमारी नंबर सीरीज होती है, ठीक है। और जो बेसिक रूल है नंबर सीरीज का, सबसे पहला रूल क्या है, फाइंड द, या फिर ऐसे लिखो कि वी नीड टू चेक फॉर द डिफरेंस। अभी ये बात समझ नहीं आएगी, अभी मैं बताऊंगा आपको इसका क्या मतलब है, चेक फॉर द डिफरेंस। तो बेसिकली क्या करना है, हमारे को डिफरेंस देखना है। अच्छा, डिफरेंस कैसे देखना है, फॉर एग्जांपल अगर जो मैं बोलूं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो कि मान लो आपको क्या है कि 113, ये आपको नंबर सीरीज दे रखी है, ठीक है, 85, 61 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 41 और डैश 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 और साइड में लिख दिया 13 एंड 5। और आपके पास क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या दिया गया, 28, 24 या फिर आप 25 ले लो या 29 ले लो, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ऑप्शन है। अब सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, पहला रूल क्या है हमारा कि हमें चेक करना है डिफरेंस का। अब डिफरेंस क्या हो गया, सिमिलरली अगर मैं यहाँ से डिफरेंस लूँ तो 113 माइनस 85। तो बेसिकली नंबर सीरीज में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ना आपको पैटर्न ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि क्या पैटर्न रहा होगा इस नंबर सीरीज का। तो पैटर्न देखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला कि सबसे पहले आप डिफरेंस ही देखना। आपको कोई भी क्वेश्चन है ना तो आपको डिफरेंस देखना है सबसे पहले। जैसे कि 113 माइनस 85 कितना होता है, 28 होता है, इसकी वैल्यू 28 होती है। 85 माइनस 61, 85 माइनस 61 विच विल बी इक्वल टू कितना, 24 हो गया, राइट। सिमिलरली अब यहाँ पे मैं करूंगा 61 माइनस 41 विच विल बी इक्वल टू 20, राइट। ये है हमारे पास। अब यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमेशा -4 हो रहा है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमेशा माइनस क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो ऐसा जरूरी हो सकता है शायद कि -4 ही क्या कर रहा है, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में -4 आ रहा है। तो अगला कितना हो जाएगा, 41 माइनस, अब यहाँ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस वैल्यू को अगर जो मैं एक्स मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे मैंने एक्स मान लिया इज इक्वल टू, अगर जब मैं बोलूँ यहाँ पे मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो भी क्या हो जाएगा, -4 ही हो जाएगा। तो ये है वो पैटर्न जो आपको पता लगेगा जब आप माइनस करोगे या फिर आप कुछ और भी करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। अगर ये 16 आ गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 16 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25। तो एक्स अगर जो 25 है तो ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं कि वो 25 है भी कि नहीं। 25 अगर जो वैल्यू है तो आई कैन से कि 25 माइनस नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू 13 है, नेक्स्ट वैल्यू 13 है विच विल बी इक्वल 13, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो अगर जब मैं 16 से -4 करूं तो कितनी आ गई, 12 आ गई। तो अगर जब मैं 12 करूं और यहाँ पे क्या है, अगला कितनी वैल्यू है, 13 है, तो 13 माइनस 12 कितना होना चाहिए, दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू 1, राइट। नहीं 13 माइनस 12 नहीं है यहाँ पे शायद, है ना, 13 माइनस 5 है। तो 13 माइनस 5 कितना होता है, 13 माइनस 5 इज इक्वल्स टू, कहाँ गया, 13 माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 8। और 12 में से -4 करूंगा तो कितना आएगा, वैल्यू 8 आएगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो यहाँ पे इसका पैटर्न हमने क्या देख लिया कि ये है -4 जो है यहाँ पे पैटर्न है, दैट इज वाई 25 जो है वो करेक्ट आंसर है। आपको यहाँ पे कोई बेवकूफी होगा जो इसमें गलत करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली आप वो पैटर्न अप्लाई करके आगे की डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे था 13 और 5, राइट। तो इसमें गलतियां नहीं हो सकती आपकी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी है और ये नंबर सीरीज क्वेश्चन इतना ज्यादा है भी नहीं। और अगर जो पेपर में है ना तो 2 मिनट से ज्यादा आप इसमें टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर पैटर्न नहीं मिलेगा तो आप आगे बढ़ जाना। सिमिलरली एक और क्वेश्चन ले लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। और जब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल लाइक 2 है, 5 है गिवन, 16, 65, ये मैको नंबर सीरीज है, राइट। और इसमें ऑप्शंस कितने दे रखे हैं, 131, 326, राइट, और है 327 एंड 325। तो हमारे पास क्या ये हमारे पास एक नंबर सीरीज है। तो नंबर सीरीज में बेसिकली हमने क्या करना है अब मैं रूल नंबर 2 समझाने के लिए आपको ये वाला एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में क्या है, आपको 2, 5 एंड 16। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर जो मुझे पहले, तो मैंने रूल नंबर 1 में क्या बोला कि सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसका अगर जो मैं डिफरेंस फाइंड आउट करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, राइट। तो ये कभी भी इसके बराबर नहीं आएगा या फिर कोई भी चीज इसके इक्वल्स टू नहीं आ रही है, या फिर आप कोई और भी कर लो, लाइक 16 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 11। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिससे कि हम इसको डिफरेंस से फाइंड आउट कर सके। तो पहली ट्रिक तो ये है कि आप पहले डिफरेंस फाइंड आउट करो, राइट। अगर ये डिफरेंस नहीं मिलता तो कुछ और फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं कि 2 जो है दैट शुड बी इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये जो 2 है दैट शुड बी इक्वल्स टू 5। पर ये कैसे होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 इंटू 1 भी कर दूं तब भी ये नहीं हो रहा है। अगर मैं 2 इंटू 2 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 1 लगा दो, मल्टीप्लाई मत करो। अगर जो देखा जाए तो इसको किस तरह से लिख सकता हूँ कि 2 क्रॉस 2 प्लस 1 कैन बी रिटन एज 5, राइट। अब ये 5 हो गया तो 5 को मैं क्या लिखूं कि वो 16 हो जाए, राइट। तो 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 क्रॉस 3 क्या होता है, 15 होता है, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सिमिलरली अगर जो हमें पैटर्न पता लग गया है तो हम आगे वाला भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 16 को क्या करें कि वो 65 बन जाए,
तो आई कैन राइट कि यहाँ पे 3 है, तो अगर जो मैं मल्टीप्लाई बाय 4 करूँ प्लस 1 करूँ, तो अगर जो ये इसके 65 के बराबर आ जाएगा तो दैट विल बी ओके, हम मानेंगे कि यही इसका पैटर्न है और यही पैटर्न क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं 16 इंटू 4 करूँ तो वो क्या होता है, दैट इज 64 होता है, लेकिन 64 प्लस 1 कितना होता है, 65। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, यानी हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही है। इसी तरह से आपको क्या करना है, 65 है, अब हमें नेक्स्ट ढूंढना है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 65, ठीक है, प्लस 1, अभी यहाँ पे क्या था, 4 था ना, अगर यहाँ पे 4 है तो आई कैन मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 विच विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 326, राइट। ये कितना होता है, ये होता है 325 होता है, राइट, प्लस 1 होगा, कितना हो जाएगा 326। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 325 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है या फिर रूल नंबर 2 क्या बोलूं मैं, कि ट्रिक है कि सबसे पहले तो आपको डिफरेंस देखना है ना। रूल नंबर 1 क्या है कि हमें सबसे पहले क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। और डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस कैन बी प्राइम नंबर, या तो वो डिफरेंस प्राइम नंबर हो सकता है, राइट, या फिर वो सीरीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सेकंड सीरीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सीरीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सीरीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और थर्ड क्या है, या तो वो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, डिक्रीजिंग नंबर में हो सकता है, राइट। फोर्थ क्या है, यहाँ पे या तो वो क्यूब्स हो सकता है ना, क्यूब्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव 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 नंबर में हो सकता है, राइट। फिफ्थ क्या है हमारे पास, या तो मल्टीपल ऑफ अ कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कांस्टेंट नंबर हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, या तो वहां पे कोई भी कांस्टेंट ऐड हो रहा होगा, एडिंग एडिंग ऑफ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। दीज ऑल ऑपरेशन कैन हैपन, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं, इधर हैपन हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसका जो रूल है, सेकंड रूल है जो इसका, दैट इज सेकंड रूल जो है कि यहां पे आपको फाइंड आउट करना है पैटर्न, कि पैटर्न जो कि बेस्ड हो, कैन बी बेस्ड ऑन, या तो वो क्या हो सकता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल ऐड, सब्ट्रैक्ट करना हो, या मल्टीप्लिकेशन, या फिर डिवीजन, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं, है ना। या फिर वो हो सकता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या तो वो जीपी होगा, या तो वो क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, या फिर और भी हो सकते हैं, और भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल रिलेशनशिप, राइट, मैथमेटिकल रिलेशनशिप रिलेशनशिप राइट। तो आपको यहाँ पे नंबर सीरीज में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले तो डिफरेंस देखो, या तो सीरीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो, या इंक्रीज या डिक्रीज नंबर में हो, या फिर वो प्राइम नंबर हो, या फिर क्यूब्स हो सकता है, या फिर वो स्क्वायर्स हो सकता है, राइट, स्क्वायर्स हो सकता है ऑफ अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो ऐसे भी हो सकता है, ऑफ अ नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, या फिर वो नेचुरल नंबर हो सकता है, राइट। तो ये क्या है, 7 ऐसी चीजें जो कि हमें इन क्वेश्चंस में फाइंड आउट करनी है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो 15 है, राइट, 10 है, फिर आपके पास 5 है, और यहाँ पे आपके पास 50 है, राइट। फिर आपके पास क्या है, 16 है, और 12 है, 4 है, 192 है, और क्या है 20, 15 और 5 है, राइट। और आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दैट इज 400, 600 और 300, है ना। या फिर यहाँ पे 400 ले लिया, 500 ले लो, 400 ले लिया हमने ना, तो राइट 500 ओवर हियर। तो ये क्या है, ये एक तरह की नंबर सीरीज है। तो सबसे पहला रूल क्या है, या तो डिफरेंस देखो, तो 15 माइनस 10 5 होता है, दैट इज करेक्ट, राइट। 15 माइनस 10 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 5, तो ये तो हो सकता है। लेकिन ये क्या है, नेक्स्ट टर्म है 150, तो इसको हम अगर सॉल्व करना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं, आई कैन से कि 15 माइनस 10 जो है वो 5 के बराबर है, राइट। और हमें निकालना है 150, तो 150 क्या होगा, 15 इंटू 10, तो आई कैन राइट 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 150। अगर ये फॉलो हो रहा है तो 150 है, बाकी क्या है 16, उसके बाद दोबारा कम हो रहा है 16 12, यानी इन दोनों को माइनस करूँ तो 4, तो आई कैन राइट कि ये जो है ये अलग से है, ठीक है, ये अलग से है हमारे को दे रखा। और नेक्स्ट में क्या है 16 माइनस 12, तो आई कैन राइट 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और 16 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है, 192 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 192, ये भी करेक्ट है। तो ये चार चार की पैटर्न में आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि 20 माइनस 15 कितना होता है, 5 होता है, तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 होता है, और 20 इंटू 15 कितने बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 300। तो आंसर में है यस 300 हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप पैटर्न फाइंड आउट करो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल ले लो इसके ऊपर जितने सारे एग्जांपल करूंगे वही आपको अंडरस्टैंडिंग देगा। जैसे कि यहाँ पे मानो 20 है, 141 है, 310 है, 599 है, 960 है, एंड 1489 है, राइट। यहाँ आपको क्या है क्वेश्चन में दे रखा है, और इसके ऑप्शन ले लो आप यहाँ पे 2430 है,
2330 है और 2130 एंड 2230 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम रूल नंबर 1 लगाएंगे, दैट इज द डिफरेंस। तो अगर जब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे कि 141 माइनस 20, फिर क्या लिखेंगे हम 310 माइनस 141, और क्या है फिर 599 माइनस 310, फिर है 960 माइनस 599, एंड फिर है क्या 1489 माइनस 960, राइट। तो कितनी वैल्यूज हो जाएगी हमारी? तो ये कितनी हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू 121। ये वैल्यू कितनी होगी हमारी? 121 हो जाएगी। फिर दूसरी कितनी हो जाएगी? दैट इज 169, फिर हो जाएगी 289, राइट। फिर कितनी हो जाएगी? ये 163 हो जाएगी, राइट। और ये कितनी हो जाएगी? दैट इज 9, 2 एंड 5 कितनी हो जाएगी? 529 हो जाएगी, राइट। अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है? नेक्स्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 489 960, ओके। अच्छा ये क्या है? इट इज 11 का स्क्वायर। ये क्या है? 117। ये कितना है? 17 का स्क्वायर। 289। 289 किसका होता है? 289 होता है 17 का। 160, अच्छा इसका 13 होता है, ठीक है। तो इसका कितना है? 116 का 13 का स्क्वायर, और ये कितना है? 361। 17 ही 13 होता है, राइट। तो ये 361 किसका होता है? 19 का स्क्वायर, और 529 किसका होता है? दैट इज 23 का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो गया? 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 70। अच्छा ये ध्यान से देखोगे तो क्या है ये? दीज ऑल आर प्राइम नंबर। क्या है ये? दीज आर प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का क्या है ये? 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर। और नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट प्राइम नंबर हो जाएगा हमारा 27, राइट। नहीं सॉरी 29। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 29। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है हमारी? दैट इज 29 का स्क्वायर। और 29 का स्क्वायर कितना होता है? दैट इज 2330, राइट। 2330 हो जाएगा इसका। तो हमारे ऑप्शन में है 2330। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्या है 29 का? तो आई कैन से कि अच्छा 14 माइनस दिस 529, ओके। तो ये 2330 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 23 के बाद क्या आएगा? 23 के बाद 29 आएगा, राइट। यहाँ पे मैंने 27 यहाँ से देख के लिखा था, 29 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया हमने? हमने डिफरेंस आइडेंटिफाई किया कि भाई हमें डिफरेंस करना है। डिफरेंस के बाद क्या निकलेगा? वो उसका स्क्वायर भी निकल सकता था, क्यूब भी निकल सकता था, मल्टीप्लिकेशन भी निकल सकता था, फिर कुछ और भी निकल सकता था, राइट। तो इधर रूल नंबर 1 क्या हो गया हमारा? इजीली हेल्पफुल हो गया हमारे को इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ये नंबर सीरीज दिया था और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था कि नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमने फाइंड आउट कर दिया, जिस तरह से हमें मिला है ये आंसर। अगर जो निकालना ही है तो यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं कि 2330 माइनस 1489, राइट। तो इन दोनों का माइनस करके आ जाएगा, दैट इज 841, 84 आंसर आ जाएगा। अगर जो हमको दिया होता ऑप्शन में इसकी जगह पे नेक्स्ट वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, और नेक्स्ट वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर दी, लेकिन अगर जो हमसे पूछा होता डिफरेंस फाइंड आउट करो, तो हम क्या लिखते? 841 में हमारा सही आंसर हो जाता। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। आपको क्वेश्चन कराता रहता हूँ मैं ताकि आपको पता लगता रहे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? 900 दे रखा है, फिर हमें दिया है कि 939 दे रखा है, और फिर हमें वैल्यू डॉट डॉट दे रखी है, और फिर बोला है क्या 377 है एंड 376 है। 377 एंड 376 इज गिवन, राइट। और हमने ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन में दे रखा है 398, 498, 698 एंड 598। तो हमें बोला है यहाँ पे फाइंड आउट करो ये वाली टर्म्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले हम रूल नंबर 1 लगाएंगे। अब रूल नंबर 1 क्या है? दैट इज कि 1900 से अगर जब मैं माइनस करूँ 939, तो मेरे पास वैल्यू नहीं आती है, दैट इज इक्वल टू 169। तो 961 वैल्यूज आ गई। तो 961 किसका होता है? अगर जिसका मैं अंडर रूट करूँ तो वो कितना होता है? दैट इज 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर होता है, और नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अगर जब अच्छा हमने माइनस ही किया है, तो यहाँ पे कितना आ गया? परफेक्ट स्क्वायर आ गया, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि अगर जब मैं किसी भी वैल्यू को दिस इज ये कितना है? 498, ये वैल्यू है 498, ठीक है। यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, ये हो गया 498 वैल्यू। अगर जब मैं क्या बोलूँ उसको परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर जब मैं इन वैल्यूज है ना इसके बीच में आने वाली ये सारी, अगर इनको मैं माइनस करूँ और मेरा आंसर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो शायद वो आंसर हो सकता है। तो इसको अगर जब मैं माइनस करता हूँ, तो दैट इज 939 को माइनस करना है मुझे 598 से, राइट। और क्या 939 को मुझे माइनस करने के ना 698 से, एंड 498 से, एंड 398 से, राइट। इन सबको मेरे को इससे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो ये वैल्यूज कितनी आ जाएगी? तो 598 से अगर माइनस करूंगा तो कितनी आएगी? 341, और यहाँ से माइनस करूंगा तो कितनी आएगी? 241, और यहाँ से माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 441 आ जाएगी, और यहाँ से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 541। तो इन सबका क्या ले लूँ? अंडर रूट ले लो, इनके हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 34 का क्या होता है? दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। ठीक है, ये भी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 441 तो आपको पता ही किसका होता है? 21 का होता है। तो ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये राइट आंसर हो सकता है,
दिस इज अ राइट आंसर, क्योंकि यही आ रहा है सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर, बाकी तो कोई भी नहीं आ रहा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज अ राइट आंसर फॉर दिस नंबर सीरीज, राइट। और कितना है नेक्स्ट हमारा 498, 498, ठीक है, ओके। तो और 498 है, नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 498 माइनस 378, 377, तो 498 माइनस 377, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये वहां पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 121। अब 121 किसका होता है 121, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो 121 किसका होता है 11 का होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइट। अगला कितना आ रहा था 11 का स्क्वायर, और फिर क्या आ गया 1 का स्क्वायर, राइट। तो ये सारी वैल्यूज क्या है हमारी करेक्ट है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर है 498 वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिससे और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको वैल्यूज दे रखी है, 1 दे रखी है, 3 दे रखी है, 11 दे रखी है, 47 दे रखी है, एंड 439, 439, तो ये सारी वैल्यूज दे रखी है, और हमें बोला है कि फाइंड आउट द मिडिल टर्म, यहाँ वाली टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, नॉट अ मिडिल टर्म, बट हमें ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया 187 ऑप्शन आ गया, फिर आ गया 239, फिर आ गया 339, एंड नाउ 259, तो ये सारे हमारे पास क्या है ऑप्शन है। इन ऑप्शंस को देख के हमारे को आंसर निकालना है। तो बेसिक आइडिया क्या होता है हमारा कि सबसे पहले डिफरेंस करो तो 1 माइनस 2, तो ये 2 तो कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन हमें क्या पता है कि 1 को हमें कहाँ लाना है 3 तक लाना है, तो 3 तक लाने के लिए क्या कर सकते हैं, आई कैन राइट +1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, ये मैं लिख सकता हूँ ना कि 1 क्रॉस 2 जो है +1 इज इक्वल टू 3, और नेक्स्ट टर्म क्या है 3 है, तो आई कैन राइट 3 +1 यहाँ पे हमेशा रहेगा, और उसको बनाना है हमें 11, तो कितना हो जाता है दैट इज यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या लगता है 309, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा 9 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू डाल देते हैं एक्स्ट्रा, दैट इज 2, ठीक है। अगर जब मैं यहाँ पे वैल्यू 2 डाल दूँ तो ये वैल्यू पूरी हो जाएगी, 9 + 2 कितना होता है 11 होता है, तो अगर जब मैं यहाँ पे लिखूँ 11 इंटू +1 इज इक्वल टू 11 था, यहाँ पे कितना है 47, तो इसको अगर जो मैं 4 लगा दूँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 44, लेकिन ये पूरा नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर जो मैं 2 3 लगा दूँ, अगर जब मैं यहाँ पे वैल्यू 3 लगा दूँ तो कितना हो जाएगा 47 वैल्यू आ जाएगी। तो सिमिलरली हमें क्या निकालनी है नेक्स्ट वैल्यू 47, अगर ये पैटर्न हमें पता लग गया क्या है 1 यहाँ पे कितना है 2 है 3 है 4 है, और नेक्स्ट कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, +3 की जगह पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 239, 239 हो जाएगी, 239 वैल्यू हो जाएगी, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा 239 हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो आई कैन राइट की 239 यहाँ पे होना चाहिए। अब चेक करने के लिए क्या करो 239 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 की जगह पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, क्योंकि एक वैल्यू कम लिख रहे हैं ना साथ में 4 3, तो यहाँ पे 6 और 5, तो ये क्या हो जाएगा 1439, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप चेक भी लगा सकते हैं साथ साथ में, और आप क्वेश्चंस को भी इजीली टैकल कर सकते हैं, पैटर्न आपको इजीली पता लग जाएगा, ऐसी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब जब आप इनको 100 टाइम्स करोगे ना, मैंने अभी ये 100 बार कर चुका हूँ ये क्वेश्चन, तो मैं कोई पैटर्न ढूंढने में कोई डिफिकल्टी नहीं रहती कि ये पैटर्न किस तरह से आएगा। वैसे ही आपको भी पता लग जाएगा जब आप एक क्वेश्चन बहुत बार कर लोगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, और धीरे धीरे करके आप अगर जो प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक क्वेश्चन भी बहुत ईजी लग जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो दैट इज 12, 35, 81, 173, 357, और यहाँ पे हमें बोला है कि फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म। तो बेसिक आइडिया क्या रहता है हमारा, बेसिक आइडिया रहता है कि हमें क्या करना है डिफरेंस लेना है, तो अगर डिफरेंस लूंगा तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये 25 और 12 और 35 का अगर मैं डिफरेंस लूंगा दैट इज इक्वल टू 23, 35 और 81 का कितना होता है 46, और 81 और 179 का कितना होगा दैट इज 92, 173 माइनस 357 कितना हो जाएगा 481, तो 184 हो जाएगा हमारे पास, राइट। तो 23, 46, 92 एंड 184। अच्छा, अगर जो इसको मुझे फाइंड आउट करना है क्या करना है हमको, या फिर किसी और तरीके से देखते हैं कि 12 क्या बनाना है हमें 35 बनाना है ना, सो 12 को अगर जो मुझे 35 बनाना है तो आई कैन राइट कि 12 इंटू 2 कर दूं, राइट, और बच कितना गया 11, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा क्या है 35 है, तो 35 में मैं क्या ऐड करूं ऐसा कि वो कितना हो जाए 81 हो जाए, तो 35 इंटू 2 करूं, है ना, और प्लस 11 करूं तो 81 हो जाएगा। तो हमारे को पैटर्न यहाँ पे पता लग गया कि नेक्स्ट क्या है 81 को अगर जो मल्टीप्लाई बाय 2 करूं प्लस 11 ही करूं तो वो कितना हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 173 वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू तो हमें पता लगी ना 173 है। सिमिलरली कौन सी है 173 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूं प्लस 11 करूं दैट विल बी इक्वल्स टू 357, राइट। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 357 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 तो प्लस 11 विल बी इक्वल्स टू 725, तो ये शायद इसका आंसर हो सकता है 725, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखे ना मेरे को, देयर इज नो ऑप्शन गिवन ओवर हियर, ठीक है। तो इसका कोई और तरीका भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था 23 था, राइट, ये क्या है डिफरेंस है ना 23, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, राइट, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो हो जाएगा हमारा डिफरेंस, राइट। तो 23 46, या फिर इसको फर्दर में डिवाइड, अच्छा यहाँ पे आप ऐसे कर लो, 23 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 6 4 46, ओके। 46 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, दैट इज 92। अच्छा, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, आई कैन से कि इन सबको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आई कैन मल्टीप्लाई दम। सो आई कैन डेफिनेटली से कि 23 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 46 आ रहा है, और 46 को मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 92 आ रहा है, और 92 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 184 आ रहा है, और 184 को अगर जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा वैल्यू हमारे पास, 368, 368 आ रहा है। नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज 368, तो 368 आ रही है। लेकिन हम दोनों को, इन दोनों में से तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। अगर जब हम इनको डिफरेंस लेके 184, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बोला कि 184 क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे तो डिफरेंस है ना, कि अगर जो मैं इसको माइनस करूँ, अगर जो मैं 12 में 23 प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 46 में अगर जो मैं 35 प्लस करूँ तो 81 आ जाएगा। वैसे ही 368 में अगर जो मैं 357 प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 357 में अगर जो मैं 368 प्लस करूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू 725। तो 725 ही दोनों में से आंसर आ रहा है, राइट। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, दैट इज 725 इज द राइट आंसर। तो कई बार इस तरह से भी करना पड़ता है, जैसे मैं भी फंस गया था यहाँ पे, है ना। तो कई बार इस तरह से पैटर्न ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरह से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट मेथड, और ये है हमारा सेकंड मेथड, ठीक है। ये दो मेथड है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। समझ में आ गया किस तरह से करना है ये क्वेश्चन। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन करेंगे। तो मान लो कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 6 दे रखा है, 15 दे रखा है, एंड आपको दे रखी है 157.5 वैल्यू दे रखी है, और लिखा है क्या, लास्ट है 630, और हमें बोला है कि यहाँ से ये फाइंड आउट करके दिखाओ। और ऑप्शन में क्या दे रखा है हमको, दैट इज इक्वल टू, ऑप्शन में, चलो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, ठीक है। मान लो कि इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा आपको, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन गिवन टू अस। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि 2 को हम क्या करें ताकि वो 3 हो जाए। तो 2 में अगर जब मैं मल्टीप्लाई करूँ 1/5 तो वो कितना होता है, 3 होता है, राइट, वो 3 होता है। और 3 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वो 6 हो जाए, तो यहाँ पे 2 कर दो, राइट। और अगर जब मैं 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ जो कि ये हमारा क्या हो जाए, 15 हो जाए। तो 2 है, यहाँ पे 0.5 बढ़ रहा है तो शायद 0.5 करके 15 हो जाएगा, राइट। हाँ, ये 15 हो गया। सो नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी कि 15 में मल्टीप्लाई करूँगा जब मैं 3, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 45, राइट। और 45 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ जो मेरे को वैल्यू दे दे 157.5। तो एक तो ये पैटर्न है फाइंड आउट करने का, ठीक है, कि 1.5 फिर बढ़ रहा है 2, फिर 2.5 3, राइट। ये भी एक तरीका हो सकता है ना, दिस इज द फर्स्ट मेथड। ऐसे ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको फाइंड आउट करने के, जैसे कि अभी मैं निकाल देता हूँ कि सेकंड मेथड क्या हो सकता है। यहाँ पे रेशियोज ले लो, मान लो कि मैंने इन दोनों को रेशियोज ले ली, तो रेशियोज क्या होगी, 3:2 कितना होता है, 1.5, 6:3 कितना होता है, दैट इज 2, और 15:6 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 15:6 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 2.5, 2.5 होता है ना, ये 2.5 होगा, राइट। तो 2.5 हो गया। और अच्छा, ये सारी रेशियोज इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आंसर नहीं आ जाएगा। हाँ, अगर जब हमें फाइंड आउट करना है ये कैसे निकाला रेशियोज, तो ये रेशियोज डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अगर जब हमने निकालना है, वैसे तो पता ही होता है कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 3 होता है, और ये तो पता ही है कि 3 2 6 होता है। फिर उसके बाद मैंने सेम पैटर्न फॉलो करने की कोशिश की, तो आंसर पे मैं डायरेक्टली पहुंच गया। तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर क्या था, 45। तो 45 क्या है इसका राइट आंसर है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनसे आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए, आपकी आंखें आंखें खुली होनी चाहिए बिल्कुल, कि पता हो कि ये पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है, और इजीली आप इन क्वेश्चन को कर लोगे। और इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आते, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, राइट। कि मान लो आपको क्या दे रखा है, ये आपको कोई डायग्राम दे रखा है, राइट। पेस्ट कर लेते हैं सिमिलर ये वैल्यू, और फिर एक और से पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, एक और पेस्ट कर लेते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। मान लो कि तीन आपको रेक्टेंगल्स दे रखे हैं, और यहाँ पे बोला है कि 84 है, राइट। यहाँ पे कितना है 14 है, और यहाँ पे कितना है 12 है, और यहाँ पे एक और क्या है 18 एंड 9, ठीक है। और क्या वैल्यू दे रखी है 88, और यहाँ पे देखा 11, और बोला है कि ये फाइंड आउट करके दिखाओ, ठीक है। बेसिकली ये वाला बॉक्स क्या है, नहीं दे रखा है, ये वाला बॉक्स हमें नॉट गिवन, ठीक है। ये वाला बॉक्स हमें गिवन नहीं है। और हमें क्या बोला है कि ऑप्शन में, फॉर एग्जांपल ऑप्शन हमें दे रखे हैं, दैट इज 7 17 1 16 एंड 28, ठीक है। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, इसका पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिस तरह से भी पैटर्न है। तो 84 और इसमें क्या कर सकते हैं, 84
आई कैन से कि जो 84 है ना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 84 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 7 में ऐसा क्या करें कि हम 14 आ जाए, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है। 81 डिवाइडेड बाई 9 करूंगा तो क्या हो जाएगी मेरे पास परफेक्ट आ जाएगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ इसको क्योंकि ये परफेक्ट आ जाएगा ना। 81 डिवाइडेड बाई 9 करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली 9 आ जाएगा। और 9 को अगर मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो कितना आ जाएगी वैल्यू, 18 आ जाएगी। राइट, अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 88 डिवाइडेड बाई 11 विच विल बी इक्वल टू कितना होगा 8 होगा। और 8 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 16 आ जाएगी। राइट, 16 हमारे पास ऑप्शन में है। तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, मिसिंग नंबर हमारे पास 16 आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अप्लाई हो सकते हैं जहाँ पे आपको सिंपली पैटर्न फाइंड आउट करना है। राइट, या फिर आप कोई और पैटर्न भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल अब इसको इन दोनों को कर देता हूँ मैं। आई कैन से कि 14 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 12 करूँ तो वो कितनी वैल्यू होती है, 168 होती है। राइट, और 168 को अब मैं अगर डिवाइड कर दूं किससे 84 से, तो हाँ 84 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। राइट, तो यहाँ पे 2 आ गई। सिमिलरली अगर मैं इसको क्या करता हूँ उल्टा कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 18 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 9 करूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 मल्टीप्लाई बाय 9 विल बी इक्वल्स टू दैट इज 162। और 162 को डिवाइड कर दूं मैं 81 से तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। राइट, सिमिलरली अब मुझे अगर नेक्स्ट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि कुछ भी पता नहीं है मल्टीप्लाई बाय 11 जो है वो कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो कोई वैल्यू आ जाएगी और उस वैल्यू को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, कितना है इसका 81 डिवाइडेड बाय 88। अगर मैं उसको डिवाइड कर दूंगा 88 से तो वैल्यू आनी चाहिए 2 आनी चाहिए। राइट, तो ये वाली वैल्यू के लिए करना पड़ेगा 88 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 176। ठीक है, तो आई कैन से 88 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना है 176 है। राइट, 176 है। और 176 को अगर मैं डिवाइड करूँ 11 से तो यहाँ पे 16 आ गई। तो 176 को अगर मैं डिवाइड करूँ 11 से तो मेरे पास जो पता नहीं वैल्यू है वो आ गई, वो कितनी है 16 है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे तरीके होंगे जो आपने खुद फाइंड आउट किए होंगे। तो नंबर सीरीज में पैटर्न ढूंढना कोई डिफिकल्ट टास्क तो है नहीं, इट एन ईजी टास्क। ठीक है, बस आपको आंखें खुली रहनी चाहिए कि पता होना चाहिए कि किस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हैं। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर सीरीज क्या कर लेते हैं कि 2, 12, 36, 80, 150 क्या आपको दे रखा है, और ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, दैट इज 242, 262, 252 और 232 आपको ऑप्शन में दे रखा है। राइट, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इससे पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या पता है कि अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूं, सबसे पहले तो यही है कि हमको माइनस करना है 10। तो इनको अगर मैं माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा 24, और इसको माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा 44, और इसको माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा दैट इज 70। 150 है ना, 70 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राइट, ये 70 हो गया। ठीक है, आगे 10 हो गया, फिर आ गया आपके पास 24, फिर आ गया 44, फिर आ गया आपके पास 70। राइट, तो अगर जब मैं इन दोनों को भी माइनस कर दूं दोबारा से तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी दैट इज 10 को अगर जैसे करूँगा तो 14 आएगा, 20 को इससे 24 को इससे करूँगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 44 को अगर 70 से मैं माइनस करूँ तो कितना आएगा दैट इज 26। राइट, ये कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा ना, दिस वैल्यू विल बी 26। राइट, अच्छा, तो इसको अगर मैं दोबारा से माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू भी 6 आ गई, इसको माइनस करूँगा तो ये वैल्यू भी 6 आएगी। तो जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू होगी वो भी क्या आनी चाहिए 6 आनी चाहिए। तो यानी यहाँ पे अगर हमने क्या किया कि 20 में अगर हमने 6 प्लस किया तो कितना आ रहा है 26 आ रहा है। अगर जो 26 में मैं 6 प्लस करूंगा तो कितना होगा 32 हो जाएगा। अगर जो ये 32 है तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि जैसे कि हमने इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है 14 आ रहा है। तो अगर जो मैं 10 में 14 प्लस करूँ तो कितना वैल्यू आएगी 24 आएगी। राइट, अगर जो मैं 24 में 20 प्लस करूंगा तो मेरे पास 44 वैल्यू आएगी, और 44 में मैं 26 प्लस करूंगा तो मेरे पास 70 आएगा। तो अगर जो मैं 70 में 72 प्लस करूंगा, 70 में सॉरी 32 प्लस करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 102। 102 वैल्यू आ जाएगी, आएगी कि नहीं, 2 और 3 10 110, तो 110 क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी 102। तो यहाँ पे हम 102 नहीं लिख सकते, यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए 102 होनी चाहिए। राइट, तो 80 में जब देखो यहाँ पे क्या है 2 में जब मैंने 10 प्लस किया तो 12 आ गया, 12 में अगर 24 प्लस करूंगा तो 36 आएगा, और 36 में 44 80 80 में 70 150 150 में 102 कितना हो जाएगा 2 5 और 2 252 हमारे पास आंसर होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, दिस कैन बी आल्सो अ आंसर 242। ठीक है, अगर ये 252 का भी अंदाजा नहीं कि वो सही है कि नहीं, तो हम एक और तरीका अपना सकते हैं कि 2 में मैं क्या ऐसा करूं, क्या है 2 में मैं क्या ऐसा करूं कि वो 12 हो जाए। 2 में ऐसा क्या करूं तो मल्टीप्लाई बाय 6 हो सकता है, राइट, और 6 हो सकता है दैट इज 12 हो सकता है। और 2 में मैं ऐसा क्या करूं 12 में मैं ऐसा क्या करूं कि वो कितना हो जाए 36 हो जाए। तो 2 में अगर मैं क्या करूं 3 लगा दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। राइट, सिमिलरली लेकिन इस 6 और 3 का पैटर्न नहीं बैठ रहा कुछ। 36 अच्छा ओके 36 में आई कैन सी कि अगर इसको मैं खोल के दिखाऊं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। राइट, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 36। राइट, इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ मैं 2, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, आई कैन राइट लाइक दिस ना 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 12 होगा। ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर है 36 के,
और अगर जो मैं इसी पैटर्न को फॉलो करूँ कि 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 80, होता है कि नहीं वो 80, तो 80 हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा। अगर जो मैं नेक्स्ट करूँ दैट इज 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 कितना 25, 6 कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 150, 150 होता है कि नहीं। अगर जो मैं नेक्स्ट पैटर्न फॉलो करूँ दैट इज 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 36, 7 कितना होता है दैट इज 252, तो ये राइट आंसर है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 252। तो 252 क्या है हमारा राइट आंसर है। हमेशा डबल चेक करना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, नंबर सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते ना, किसी एक ही पैटर्न को फॉलो करके हम आंसर नहीं निकाल सकते ना, तो इसलिए डबल चेक करने के लिए इस तरह से भी किया जाता है। एक तो सबसे पहला कौन सा देखना है आपको, डिफरेंस वाला। दूसरा क्या देखना है, मल्टीप्लीकेशन करके देखना है कि 2 की वैल्यू कितनी हो जाए ताकि हम 36 पे पहुंच जाए और किसी और चीज में, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को दिखा कि यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तभी मैंने इसको खोल के देखा कि इसको अगर मैं खोल के देखूं तब क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि 6 से लेकर 3 पहुंच रहा है तो, और यहाँ से 2 से लेकर 12 तक पहुंच रहा है, तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। पैटर्न जो है ना वो हमेशा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक फॉलो होता है। एक चीज ध्यान में रखना है कि फर्स्ट से लेकर लास्ट तक फॉलो हो रहा है, तो ऐसे नहीं कि आपने पहले लास्ट तक निकाल दिया फिर बोला कि तो पैटर्न नहीं है। सबसे पहले क्या देखना है कि फर्स्ट सेकंड में ही आपको पैटर्न दिख जाएगा, और जैसा भी पैटर्न दिखेगा उसको सेम फॉलो करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख गया तो उसके बाद मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और मैंने डायरेक्टली इसको पैटर्न में फॉलो करके आंसर निकाल दिया, और मैंने पहले भी निकाल दिया था इसका आंसर 252 आ गया ना इसका आंसर। और डिफरेंस लेने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बहुत फास्ट, इसको ना थोड़ा सा मतलब ध्यान में रख के हमेशा बार बार क्या करना पड़ता है, डिफरेंस भी करना पड़ता है। अब ये डिफरेंस अगर जो मुझे परफेक्ट स्क्वायर में दिखता तो मैं बोलता कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर से आ जाएगा, अगर जो मुझे क्यूब में दिखता तो मैं इसको बोलता कि हाँ भाई ये क्यूब में है, तो फिर क्यूब में इसका आंसर निकालना शुरू कर दूंगा। ये पैटर्न्स ढूंढना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ठीक है, आई कैन से कि कोई क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यहाँ पे मान लो आपके पास क्या है क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि 992, ठीक है, 552 और क्या है 132, 30 एंड 6, और ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं 305, 306, 312 और 326, ठीक है, 326। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमारे को, इसका डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस लेंगे तब भी नहीं आएगा जीरो, यहाँ पे भी दो वैल्यूज है ना, तो डिफरेंस को रहने देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टू प्रोडक्ट रूल, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें हम देख सकते हैं इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर से मान लो इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया तो ये तो कोई भी नॉन, ये तो सारे के सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही होते हैं, ठीक है, ये कोई भी नहीं होता है। लेकिन जो आंसर है ना वो हमारा 300 के आसपास है, 300 के आसपास है। तो अगर जो मैं परफेक्ट स्क्वायर्स देखूँ तो परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में तो कोई भी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद ये परफेक्ट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो, ठीक है, मल्टीप्लाई हो। तो 305 के आसपास देखते हैं। 16 का स्क्वायर कितना होता है दैट इज 256, 256 17 का कितना होता है दैट इज 289, और 18 का स्क्वायर कितना होता है दैट इज 324, और बाकी तो फिर इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी 361, ठीक है। तो ये 324 और 289, ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं वैल्यू लाई करती है, इन दोनों के बीच में कहीं वैल्यू लाई करती है, ठीक है ना, मिडल इनके बीच में हमारी वैल्यू लाई करी है 17 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर। तो अगर जो मैं 17 मल्टीप्लाई बाय 18 करूँ ना तो मेरे पास शायद वैल्यू वो आ जाए, क्योंकि 18 कितना है, ये तो 18 है और ये कितना है 17 इंटू 17 है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि 17 और 18 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर जिसकी वैल्यू कितनी आएगी दैट इज इक्वल टू 306। तो 306 यहाँ पे वैल्यू आ रही है 17 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर, अगर जो मैं करूँ नहीं 17 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1306 वैल्यू थी, ठीक है। लेट मी चेक कि 17 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 18 का स्क्वायर, तो इसकी बड़ी वैल्यू होगी ना, लेकिन 17 इंटू 18 306 ही होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई किया ना तो इसका 306 ही इसका ऑप्शन है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिक क्या थी, यहाँ पे ट्रिक जो थी ना दैट इज ऑफ कि आपने सबसे पहले स्क्वायर्स देखे, क्यों, क्योंकि 305 के पास ही कहीं 305 से लेकर 326 के पास ही ये वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पे स्क्वायर्स भी पता होने चाहिए। तो स्क्वायर्स अगर जो आपको याद करने हैं ना, स्क्वायर्स जो आपको याद करने हैं बाय हार्ट याद करने, ठीक है ना, 1 से लेकर 35 तक, 35 के स्क्वायर्स जो है इसके रेंज के बीच में, मैंने जितने भी क्वेश्चन किए ना इसी रेंज के बीच में इसके स्क्वायर्स आते हैं, ठीक है। और अगर जो क्यूब करने ना तो क्यूब अराउंड 1 स्क्वायर से 1 क्यूब से लेकर आप करना 13 क्यूब तक, ठीक है, इस रेंज के, या फिर 15 भी कर लेना 15 क्यूब, बस इसी रेंज में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यही स्क्वायर्स और क्यूब क्या है इसमें बाय हार्ट आपको याद करने हैं, ठीक है, लर्न दैम, राइट। अब इसमें ट्रिक क्या थी इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ट्रिक क्या थी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर में थी। तो समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन किया है हमने, स्क्वायर्स भी याद किए। तब देखो अगर स्क्वायर्स याद होते ना आपको तो डायरेक्टली आपको पता लग जाता कि ये किस तरह के आएगा।
तो हमेशा याद रखना कि स्क्वायर्स भी याद करने हैं और क्यूब भी याद करने हैं, ठीक है। 13 तक करोगे तो इट्स ओके है, वरना अगर जो आपको ज्यादा टफ लग रहा है तो 12 तक करना, 12 की क्यूब तक करना। 13 के वैसे रेयर ही आते हैं, पर 15 के भी एक बार आए थे, तो 12 क्यूब तक आप पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन सारे अच्छे से लग जाएंगे, राइट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन करते हैं। दैट इज 6:30, अच्छा यहाँ पे रेशो है 6:30, डबल रेशो डैश डैश डैश, और फिर क्या है 9:9:2। चलिए वाला क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या फिर ये कर ही लेते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर ही लेते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे हमें दे रखा है 6 है, फिर हमारे को 30 दे रखी है, और फिर डैश डैश करके 9:9:2 हमारे को ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। और हमारे पास ऑप्शन कितने दे रखे, दैट इज इक्वल टू 552, 532, 522, और ये क्या हो जाएगा 566, राइट, 562। तो ये हमारे पास ऑप्शन में दे रखे हैं, और हमें बोला कि ये फाइंड आउट करके बताओ। ये अगर जो फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस करेंगे तब भी नहीं आएगा, सेकंड है 2 है, राइट। इसमें बड़े कम नंबर्स दे रखे, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसमें इसमें भी हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, ठीक है। इसका मान लो कि अगर स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, अच्छा स्क्वायर रूट निकालने 552 है ना, इसके आसपास देख लेते हैं, स्क्वायर रूट नहीं निकालते इसका, इसके आसपास देख लेते हैं, ठीक है, इसके आसपास की वैल्यू देख लेते हैं, जैसे कि हमने ऊपर किया था। तो आई कैन से कि जैसे इसके पास है तो क्या है, ये 552 से लेकर 562 तक है, तो 5 कितना होता है 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 529, राइट। 22 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू छोटी हो जाएगी ना वैल्यू 484 होता है, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 576, ये 576 हो गया। अब इससे ऊपर तो हम करेंगे तो तब भी 25 का स्क्वायर हो जाएगा, वो कितना 625, वो तो बहुत ज्यादा होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहे हैं ना, 552, हाँ इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं 23 मल्टीप्लाई बाय 24 करूंगा तो वैल्यू भी नहीं आ जाएगी, 992, देखो यहाँ पे 992 आ गई, देखो सिंपल सेम क्वेश्चन था, ठीक है, जो हमने पहले किया था वो उसी का ही सेम क्वेश्चन था, तो 992 हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा 23 इंटू 24 क्या है हमारे पास वैल्यू है, सो आई कैन से 23 इंटू 24 992 नहीं है, सॉरी इट्स 592 है, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 23 इंटू 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 552 है, 522 है, सॉरी 522 है, वैल्यू कितनी आ गई 522, तो 522 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, राइट। तो किस तरह से हमने किया है, यहाँ पे हमने 60 30 992 लिया है, और डेफिनेटली हमें क्या पता कि ये 22 का स्क्वायर 484 है, और 23 का स्क्वायर कितना है 529 है, राइट। तो ये 522 नहीं होना चाहिए, 23 इंटू 24 कितना होता है 12, 4 हो जाएगा 6, राइट। देखो यहाँ पे वैल्यू गलत लिख दी थी ना, तो यहाँ पे 522 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 552 आएगा, 552 आएगा, तो ये इसका आंसर नहीं हो जाएगा, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 552 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सो 552 जो है इसका आंसर हो जाएगा, राइट। कई बार गलती हो जाती है, वैसे आप पता लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 23 था ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 529 तो 23 पे आ रहा है, अगर जो इससे छोटी वैल्यू आ रही है यानी आपकी जो आंसर है वो गलत भी हो सकती है, तो 522 नहीं 552 इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, राइट। समझ में आया किस तरह से क्या। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अल्फाबेट, बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो अल्फाबेट में बेसिकली आपको क्या करना है, सारे अल्फाबेट्स लिख देना है, ABCDEFG, ठीक है, EFG HIJKL, राइट। यहाँ पे लिख देना M एंड N अलग से लिख देना, और फिर यहाँ पे लिख देना OPQRSTUVWXYZ, और इसमें आपको क्या करना है, नंबरिंग लिखनी है, एक तो फॉरवर्ड ऑर्डर में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, और दूसरा क्या लिखना है रिवर्स ऑर्डर में, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट, 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 एंड 26, ठीक है। तो ये आपको लिखना है सबसे पहले तो, राइट, यहाँ पे ये सब लिखना है आपको। तो ये कौन सी होगी हमारी एम और जो एन है हमारी 13 और 14, और 14 और 13 जो है दीज आर द मिडल टर्म, इसको क्या बोलेंगे हम, दीज आर द मिडल टर्म्स, राइट।
और क्या है हमारे को, अगर जब हमारे को 1 पता है, फॉर एग्जांपल यहाँ टोटल कितने होते हैं 26 होते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड फॉरवर्ड प्लस रिवर्स, फॉरवर्ड प्लस रिवर्स जो है दैट इज इक्वल टू 27, ठीक है, राइट 27 हो गए हैं, 27 हो जाएगा। कैसे होगा, फॉर एग्जांपल 1 और 1 प्लस 26 कितना होता है, दैट इज 27, राइट। आपको कोई भी नंबर पता होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं h, तो h क्या होता है, 8 होता है h, राइट। हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, रिवर्स नंबर फाइंड आउट करना है, तो क्या लिख सकते हैं हम, 8 प्लस रिवर्स इज इक्वल टू 27, राइट। 8 प्लस रिवर्स इज इक्वल टू 27, तो रिवर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 27 माइनस 8 विल बी इक्वल टू 19, राइट। तो यहाँ पे देखो h कहाँ पे है, राइट। तो 8 अगर जो हमारे पास फॉरवर्ड ऑर्डर में, तो रिवर्स ऑर्डर में कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो इसी तरह से आप कई क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो ये फॉर्मुला भी क्या हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। इसको बॉक्स में बना देना, दिस शुड बी इन अ बॉक्स, राइट। दूसरा, अब जो वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स तो आपको सबको ही पता है क्या होते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं, दैट इज ए, चलो बड़ा लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या, ए हो गया, आई हो गया, ई हो गया, इसको ई आई लिखना, ए ई आई ओ यू। ए क्या होता है हमारे पास, 1 होता है, फॉरवर्ड ऑर्डर में लिख रहा हूँ ना इसको, फॉरवर्ड ऑर्डर में, तो 1 हो गया, दिस इज 5, दिस इज 9 एंड दिस इज 15, और यू क्या होता है हमारे पास 21, राइट। तो हमारे पास पता होता है हमारे को, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स में लिख सकते हैं, इज ऑल्सो रिटन इन अ बॉक्स, राइट। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन नंबर्स को आपको याद कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले टेबल ऑफ 5 याद रखना पड़ेगा, टेबल ऑफ 5। 5 क्या होता है, 5 5 वन 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25, राइट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, टू बी रिमेंबर, टू बी रिमेंबर, 5 का टेबल याद रखना पड़ेगा। तो आपको 5 देखना पड़ेगा, सबसे पहले क्या आता है, ई आएगा। 10 क्या होता है हमारे पास, जे होता है, ओ टी एंड वाई, या फिर इसको याद करने का तरीका क्या है, ई जॉटी, ई जॉटी आप याद रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 का टेबल, और वहीं से आप नंबर याद कर सकते हैं इनके। और क्या याद रखना है साथ में कि m की कितनी वैल्यू होती है, दैट इज 13। रिवर्स ऑर्डर आप निकाल लोगे ना, 5 माइनस 27 आप निकाल लोगे सिंपली, है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसकी ये हो जाएंगे हमारे फॉरवर्ड ऑर्डर में, है ना, फॉरवर्ड ऑर्डर, राइट। तो ये हमारे पास क्या था, अल्फाबेट्स की बहुत ही सिंपल सी चीजें, ये तो आपने बचपन में भी पढ़ी होगी। बस यहाँ पे नंबर्स जो है उनके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे, मान लो कि आपको क्वेश्चन में दिया है कि ए बी जो है वो बराबर है ई के, राइट, और दिया है कि सी डी बराबर है वाई के, और हमें दिया है कि ई ए बराबर है किसके, ये भी वाई के है, और बी सी हमारे बराबर है एम के, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, रॉन्ग कौन सा इनमें से, या फिर फॉल्स, है ना, रॉन्ग ही लिख दो, रॉन्ग वन, रॉन्ग वन हमें फाइंड आउट करना है। तो पॉज करो अगर जो आपको इसको खुद अटेम्प्ट लेना है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको, राइट, किस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हैं। सो अगर जो यहाँ पे आपको देखना है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको वैल्यूज, तो ए बी एंड ई जो है वो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो मैं ध्यान से देखूँ, तो ए क्या होता है 1 होता है, बी क्या होता है 2 होता है, और ये बराबर है किसके 5 के। तो ये किस तरह से होगा इसके बराबर, डेफिनेटली इसका क्या किया होगा, स्क्वायर किया होगा, और इन दोनों को प्लस किया होगा, तभी ये 5 आ रहा है, राइट। सिमिलरली अगर जो मैं सी डी के लिए देखूँ, सी डी एंड वाई, तो सी डी और वाई क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जो सी है दैट इज 3, डी क्या है हमारे पास 4 है, और ये क्या है हमारे पास, इट इज ऑल इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर हुआ होगा, और इन दोनों को प्लस किया होगा, तभी ये 25 के बराबर हो सकता है, राइट। अगर जब हम बात करें किसकी, बी सी की, बी सी जो कि बराबर है किसके, एम के, तो आई कैन राइट बी क्या होता है 2 होता है, सी क्या होता है 3 होता है, और एम की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने बताया था 13, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 13 हो जाएगी। अगर जब मैं इन दोनों का स्क्वायर करूँ, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अब लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला क्या है हमारे पास, ई ए जो है दैट इज इक्वल टू वाई। तो ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस ए क्या है, ए का स्क्वायर, और वाई क्या है 26। तो ये इसके बराबर होगा, नहीं होगा, दैट इज ये हो जाएगा 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26 होगा। लेकिन जो वाई है, वाई क्या होता है हमारे पास 25 होता है, दिस इज इक्वल टू 26 ना, तो ये कितना हो जाएगा 25 है। लेकिन ये दोनों वैल्यू क्या है, दोनों एक दूसरे को मैच नहीं करती, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो रही है, एक दूसरे को मैच नहीं कर रही। अच्छा यहाँ पे तो मैच कर रही है, राइट, यहाँ पे तो ये मैच करिए, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 26 लिख दिया, लेकिन वाई क्या है 25 होता है। लेकिन 25 और 26 तो डिफरेंट है, इसमें ए वन का फर्क है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, द रॉन्ग वन विल बी द ई ए इज इक्वल टू वाई, तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा, राइट। इसी तरह से इसके सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो अल्फाबेट इज नॉट सो डिफिकल्ट फॉर एनीवन, ठीक है, कोई भी इसे अटेम्प्ट कर सकता है बहुत इजीली, बिना पढ़े भी इसे कोई अटेम्प्ट कर सकता है, राइट। मान लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कारपेट, आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कारपेट लिख के दे रखा है, और यहाँ पे लिखा है साथ में
यहाँ पे आपको कारपेट लिखा है और इसके साथ में लिखा है ट्रांसलेट करके इसका कोड, दैट इज TCEAPNR। ठीक है, ये हमारे को कोड दे रखा है और हमें पूछा है कि एन ए डैश डैश सॉरी, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर जो कोई कोड, इफ कोड फॉर एग्जांपल भोपाल, भोपाल, भोपाल का हमें क्या दे रखा है कोड में कि भोपाल इज इक्वल्स टू EERMDI। ठीक है, EERMDI। और देन फिर बोला कि अगर देन जो कोड है वो है, देखो ये क्या है, कोड है, इफ कोड इज भोपाल का कोड क्या है दिस, तो यहाँ पे हमें कोड क्या दिया हुआ है, कोड हमें दे रखा है नागपुर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दे रखा है, नागपुर। ठीक है, तो हमें नागपुर का यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें देखते हैं इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम देखेंगे भोपाल का, हम देखेंगे इसका, भोपाल का देखेंगे। तो भोपाल क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले BH, क्या लिखा है हमारे को, भोपाल, तो BHOPANL, तो ये हो गया हमारा क्या, भोपाल। तो भोपाल है और कोड में क्या दे रखा है कि बी जो है दैट इज इक्वल्स टू ई, ये दे रखा है ना कोड में, यहाँ पे क्या दे रखा है, EERMDI। तो आई कैन राइट EER और क्या है हमारे पास, MDI। राइट, तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यू देख सकते हैं। बी क्या होता है हमारे पास, बी जो होता है दैट इज 2, बी की वैल्यू नहीं होती है, 2 होती है, बी की वैल्यू 2 है। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8, 8 हो गया। एट हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 8 होगी। फिर ये 15 हो जाएगा, ये कितना होता है 16, 1 एंड एल कितना होता है हमारे पास, दैट इज 12। राइट, तो ये सबकी वैल्यूज लिख दी, 8, 15, 13, 16 एंड दिस। तो इनकी वैल्यूज क्या है, इनकी ई 5 है, ये भी 5 है। फिर हमारे पास क्या आएगा, आर हमारे पास 18, फिर हमारे पास एम क्या होता है 13 होता है, डी क्या होता है 4 होता है, आई कितना होता है दैट इज 9, आई 9 होता है ना, राइट। तो ये हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है। तो 2 क्या हो रहा है 5 में कन्वर्ट हो रहा है और 8 क्या हो रहा है 5 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये किस तरह से हो सकता है, अगर जो 2 5 में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, +3। राइट, 8 5 में कन्वर्ट हो रहा है तो आई कैन राइट -5। ठीक है, 15 अगर -3, सॉरी -3, ये -3 हो जाएगा। राइट, और ये क्या 18 है, तो 15 18 में कैसे कन्वर्ट होगा, तो 15 +3 अगर जब मैं करूंगा तो 18 हो जाएगा। 16 में अगर जब मेरे को 13 लाना है तो आई कैन राइट -3। 1 में अगर जब मुझे 4 लाना है तो आई कैन राइट +3, और 12 में अगर जब मुझे 9 लाना है तो आई कैन राइट -9। तो यहाँ पे पैटर्न क्या हो रहा है, दैट इज की प्लस +3 हो रहा है, राइट, फिर दूसरे में -3 हो रहा है, और सो ऑन ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है। तो हमारे पास क्या है दूसरा जो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज फॉर नागपुर ना, तो आई कैन राइट नागपुर, ये हो जाएगा क्या हमारा नागपुर। तो नागपुर अगर जो करना है तो नागपुर में एन क्या होता है, दैट इज 14। फिर क्या, ए तो 1 है, जी क्या है दैट इज 7, पी क्या होता है दैट इज 16, और यू क्या होता है दैट इज 21, और आर कितना होता है दैट इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सेम पैटर्न फॉलो करूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, +3 -3 +3 -3 +3 -3, ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 17। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 -3 कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -2, -2 हो जाएगा। लेकिन अगर जब हम -2 देखेंगे तो हम लास्ट में से देख सकते हैं इसको, तो लास्ट में से क्या है हमारे पास, दैट इज z होता है, x होता है, सॉरी z y एंड x होता है, ये कितना होता है दैट इज इक्वल टू 26, ये कितना होता है 25 होता है, और ये कितना होता है 24। राइट, तो यहाँ पे क्या है -2, तो -2 को किस तरह से लिखेंगे हम, -2 विल बी, जैसे यहाँ पे लिखते थे 1 2 एंड 3, अगर जो उसको वापस करेंगे तो अगर जो मैं 26 में से -2 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो 24 क्या है, x है, तो आई कैन राइट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 24, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू एक्स, इसको मैं एक्स लिख सकता हूँ। 17 को क्या लिख सकता हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू क्यू। राइट, अगर जब मैं इसको करूँ तो ये कितना हो जाएगा 7 3 10, तो 10 हो जाएगा, तो 10 क्या होता है दैट इज जे, और हमारा क्या है कि यहाँ पे 13 हो जाएगा। राइट, 16 -3 कितना होता है 13 होता है, और 13 क्या होता है एम होता है। ठीक है, और 21 में अगर जो 3 प्लस करूँ तो कितना होता है दैट इज 24, तो 24 क्या होता है दैट इज एक्स। राइट, 18 -3 कितना होता है दैट इज इक्वल टू 15, और 15 क्या होता है हमारे पास ओ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, क्यू एक्स जे एम एक्स ओ। राइट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नागपुर का आंसर क्या है, नागपुर का जो आंसर है दैट इज इक्वल टू क्यू एक्स जे एम एक्स एंड ओ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। सिंपल क्वेश्चन है, इसके तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं। राइट, इजी इजी क्वेश्चन है अल्फाबेट्स के, तो ये तो आप बिना पढ़े भी कर सकते हो, है ना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मंकी, मंकी जो है इज कोडेड एज XDJMN नन, ठीक है। देन क्वेश्चन में पूछा है कि देन जो कोड है हमारा, देन द कोड है ऑफ टाइगर विल बी, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि जो मंकी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि मंकी जो है MONKEY, राइट, मंकी जो है इज इक्वल टू XDJMN इसके बराबर है। तो आई कैन राइट क्या है जो मंकी, तो यहाँ पे क्या है किस तरह से लिखा हुआ कि या तो हम क्या करें कि m को x से करें, तो m को तो x के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। सो आई कैन राइट कि अगर जो m को मैं लास्ट टर्म के साथ देखूं तो क्या है कि m से अगर जो मैं एक माइनस कर दूं तो l आ जाएगा, राइट। m से अगर जो मैं एक माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, राइट। o में से अगर जो मैं एक माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अगर जो मैं n से एक माइनस करूंगा 14 13 तो ये कितना हो जाएगा, m आ जाएगा। और k से मैं एक माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, j आ जाएगा, राइट। और e से अगर जो मैं एक माइनस करूं तो d आ जाएगा, राइट। और y से मैं एक माइनस करूं तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाला पैटर्न बन गया, ठीक है। तो पैटर्न हमारे पास सामने है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू टाइगर। अब टाइगर का हमें फाइंड आउट करना है तो TIGER, ठीक है, ये हो गया हमारा टाइगर। और टाइगर का हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे माइनस करना पड़ेगा। तो r से अगर जो मैं एक माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, अगर जो मैं r से एक माइनस करूंगा, e से भी मैं एक माइनस करूंगा, g से भी मैं एक माइनस करूंगा, और i से भी मैं एक माइनस करूंगा, और t से भी मैं एक माइनस करूंगा, तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाएगी। तो आई कैन से कि इसका किसके बराबर होगा, r से अगर जब मैं एक माइनस करूं तो क्या होता है, q होता है, q होता है। और e से मैं अगर एक माइनस करूं तो कितना होता है, दैट इज d होता है, राइट। और g से मैं अगर एक माइनस करूं तो कितना होता है, दैट इज f। एंड i से मैं अगर एक माइनस करूंगा तो क्या होता है, h। और t से मैं अगर एक माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इजी है हमारे पास, ठीक है। इनमें सिर्फ और सिर्फ वन माइनस करना था, सिर्फ आपको पैटर्न पता होना चाहिए, उसके बाद तो आप इसको इजीली टैकल कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर लोगे, राइट। अब करते हैं कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन, ठीक है। डिफिकल्ट तो क्या ही है बट स्टिल एक तरह का थोड़ा एडवांस लेवल का है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या है कि इफ KCLFTS एंड बी, ठीक है, ये हमें गिवन है। इफ KCLFT एंड S एंड B जो है वो स्टैंड करता है, इफ दे स्टैंड्स फॉर बेस्ट ऑफ लक, फॉर बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। एंड SHSWD एंड G जो है वो स्टैंड करता है फॉर द, स्टैंड फॉर गुड विशेस, गुड विशेस, गुड विशेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, देन क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट इज द एग्जाम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स एज द एग्जाम, यानी एक्सेप्शनली आप बहुत अच्छा करके जाओगे एग्जाम में, ठीक है, या फिर एक्सेप्शनली आपने बहुत अच्छा दिया है टेस्ट, ठीक है। तो एज द एग्जाम का मतलब क्या है, अच्छा मतलब नहीं, इसका हमें फाइंड आउट करना है कि इंडिकेट कौन सा कर रहा है। तो हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से दे रखे, हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से दे रखे, दैट इज MCH T एंड X, हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है, सॉरी ऑप्शन दे रखा है। एंड MXH एंड TC, और सी है हमारे पास क्या, XMHT एंड C, एंड फोर्थ वन इज MXHT एंड C, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है। तो हमारे को सबसे पहले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या 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 दे रखा है, कि अगर जो कोई भी कोड है, फॉर एग्जांपल KCLFT एंड S B जो है वो स्टैंड्स करता है फॉर द बेस्ट ऑफ लक, तो हम यही लिख लेते हैं सबसे पहले तक है, यही चीज हम पहले लिख लेते हैं कि क्या बोल रहा है हमारे को, कि जो बेस्ट ऑफ लक है BEST ऑफ LUCK जो है दैट इज इक्वल टू कितना है, KCLFTS एंड B इसके बराबर है, राइट। ये हमारे को पहले ही दे रखा है क्वेश्चन में। और क्या दे रखा है कि जो बेस्ट विशेज है SHSWDG जो है वो स्टैंड करता है फॉर द गुड विशेज, ठीक है। तो आई कैन राइट कि गुड किसके लिए, गुड विशेज के लिए, गुड विशेज, सॉरी गुड विशेज नहीं आएगा यहाँ पे, तो गुड विशेज आएगा। आई कैन राइट दिस इज गुड विशेज, इसको यहाँ पे गुड विशेज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए मैंने दोबारा से लिखा काट के, राइट। दूसरा क्या है हमारे पास, कि दूसरा हमारे पास है बेस्ट ऑफ लक के लिए था हमारे पास, राइट। और बेस्ट ऑफ विशेज के लिए या फिर गुड विशेज के लिए क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू क्या है, गुड विशेज, विशेज जो है दैट इज इक्वल टू क्या है, SHSWD एंड G,
इसके बराबर है। फिर हमें बोला है फाइंड आउट द इज द एग्जाम, इज द एग्जाम का हमें फाइंड आउट करना है, राइट, इज द एग्जाम का हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम सबसे पहले, या तो फिर इनके नंबर देख लो। अच्छा यहाँ पे क्या है कि बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट ऑफ लक को किस तरह से लिखा है यहाँ पे, देखो सबसे पहले के लिखा है यहाँ पे, राइट, फिर लिखा है सी लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स ऑर्डर में लिख रही है ये सब। तो ये कोड क्या है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है हमारे पास। तो के आ गया सबसे पहले, फिर आ गया सी आ गया, फिर आ गया यू, राइट, तो यहाँ पे यू नहीं लिखा, तो आई कैन राइट कि यहाँ पे यू जो है वो मिसिंग है, यू जो है यहाँ पे वो मिसिंग है, राइट, यू यहाँ से मिसिंग है, और क्या है, एल यहाँ से, एल यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद एफ आना चाहिए, राइट, फिर उसके बाद ओ आना चाहिए, लेकिन ओ यहाँ पे नहीं है, तो ओ भी क्या है यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। बाकी क्या है, फिर टी है, फिर हमारे पास एस है, और यहाँ पे ई जो है वो भी मिसिंग है, सो ई भी यहाँ पे मिसिंग है, और फिर लिख दिया हमने बी, ठीक है। तो यहाँ पे यू ओ ई तो हमारा मिसिंग है। सिमिलरली ये भी क्या है, अच्छा टोटल कितने हैं वैसे, 4 4 8 और 2 10, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 10 लिख सकते हैं। ये भी कितने हैं, दैट इज 4 और 6 कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो ये टोटल भी कितना हो गया हमारा 10 हो जाएगा। ये कितने हो गए, 3 3 और ये कितने हो गए, दैट इज 4, 1 2 3 4 4 हो गए ना, तो 3 3 3 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं, 6 6 6 6 6 हो जाएगा टोटल, और ये कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, तो ये 10 है, राइट। लेकिन 10 है और ये कितने हो गए टोटल, ये टोटल है हमारे कितने, 3 3 6 और एक 7, ये 7 है, राइट। ये कितने हैं हमारे पास, 3 3 6, तो ये हमारे पास कितने 6 है, तो आई कैन राइट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे पास 6 है। ये वैल्यूज होगी। दूसरी क्या है यहाँ पे, इसको भी उल्टा करके लिखा होगा, एस हमारे पास है, ई नहीं है हमारे पास, तो ई यहाँ पे आ गया, एच हमारे पास लिखा है, एस हमारे पास लिखा है, आई नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि आई जो है वो मिसिंग है यहाँ से, राइट। फिर डब्ल्यू आ जाएगा, फिर आएगा डी आएगा, फिर ओ तो हमारे पास पता ही है कि ये भी दोबारा से मिसिंग है यहाँ पे, और फिर आ गया जी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर जब आप ध्यान से देखोगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे यू ओ ई आई जो है वो सारे मिसिंग है, राइट। तो इस केस में अगर हम बोले कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से हम मान सकते हैं कि इससे हम एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि जितने भी वॉवल्स है ना वो सारे इस साइड नहीं आ रहे, इस साइड वो प्रेजेंट नहीं हो रहे वॉवल्स, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या देखा कि यू भी नहीं आ रहा है, ई भी नहीं आ रहा है, ऐसा कोई सर्टेन पैटर्न तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश में वॉवल्स ही तो होते हैं, तो वॉवल्स जो है वो यहाँ पे लिखे नहीं जा रहे हैं। तो अगर जब मैं इसको लिखना चाहूँ, इसको भी मैं उल्टा करके लिख सकते हैं, आई कैन राइट क्या, वॉवल्स अगर जो टोटल बोलूँ तो कितने होते हैं, ए आई ओ यू, ए आई सॉरी ए ई आई ओ, ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं, दैट इज ए ई आई ओ यू, हमारे पास ये वॉवल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉवल्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो सिमिलरली अगर जब मैं यहाँ पे लिखूँ एम, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ए तो हमारे पास वॉवल होता है, एक्स ई भी हमारे पास वॉवल होता है, ई भी हमारे पास वॉवल होता है, एच टी भी हमारे पास ई सी ए, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एम एक्स एच टी सी। तो इससे ये जो वैल्यूज है 5, दिस इज वाई 5, ठीक है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, इस इन वैल्यूज का कोई मतलब नहीं है, जो मैंने ऊपर 5 5 लिखी ना, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं सोचा था कि शायद इससे भी कुछ रिलेशन बन जाए, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज है, दैट इज कि यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम एक्स एच टी सी, एम एक्स एच टी सी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे एक ही चीज हो रही थी कि वॉवल्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहे, राइट। तो अल्फाबेट्स को यहीं खत्म करते हैं, और इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, अल्फाबेट्स आर सो इजी, ठीक है। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते थे वो सारे के सारे मैंने करा दिए, ठीक है। बाकी जो बच्चे भी क्वेश्चन होंगे वो तो आप इजीली लगा सकते हैं, बस नंबर्स का ख्याल रखना और जो स्टार्टिंग में दे रखा है उसका ख्याल रखना, ठीक है, बाकी इट्स ओके।